Hello friends, welcome to Let's Study, and today we are going to discuss a poem from CBSE class 10 and the name of the poem is The Ball. इसको लिखा है जॉन बैरीमैन ने. Before starting the video, if you are new to my channel, do like, share, comment and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that whenever I post a new video, you will get a notification. Before explaining the poem, I would like to give the background of the poem. इस पोएम में पोएट एक बच्चे के बारे में बताते हैं जिसकी बॉल उससे खो जाती है. उसके सामने ही उसकी जो बॉल है वो पानी में चली जाती है, बट बच्चा उस बॉल को वापस नहीं ला पाता और कहीं ना कहीं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा सैड रहता है. तो पोएट उसे समझाते हैं कि तुम इतना सैड मत हो, इतना दुखी मत हो, धीरे धीरे तुम इस लॉस को बियर करना सीख जाओगे. जैसे जैसे तुम बड़े होगे तो तुम्हारी ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो तुमसे खो जाएंगी और कुछ चीज़ें तुमसे छीन ली जाएंगी. तो तुम जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे ग्रो करोगे तो तुम चीज़ों को बेयर करना सीख जाओगे. आइए अब हम डिस्कस करते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he do? I saw it go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है. व्हाट इज़ ही डू, क्योंकि अब जो उसकी बॉल है वो उसके जो बॉल है वो खेलते खेलते पानी में चली गई. तो अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल उससे खो गई है. आई सॉ इट गो. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि बच्चे ने देखा है उस बॉल को पानी में जाते हुए. merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. अब ये जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी, merely मतलब बहुत ज़्यादा खुशी खुशी बाउंस करती हुई स्ट्रीट से नीचे होते हुए सड़क में चली जाती है, सड़क पर चली जाती है उसकी बॉल. फिर वहाँ से वो जो बॉल है वो पानी में चली जाती है. तो देखते ही देखते बच्चे की जो बॉल है वो उसके आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, उसकी आंखों के सामने से वो बॉल दूर हो जाती है. अब जो बच्चा वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अब वो इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो इसी बात को पोइट ने नेक्स्ट लाइन में बताया है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. शेकिंग ग्रीफ मतलब यहाँ पर डर से कांपना, एंड रिजिड मीन्स यहाँ पर हार्ड होना. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि ऐसा कहना कि तुम उदास मत हो और भी बहुत सारी बॉल हैं, ऐसा कहना यहाँ पर कोई मतलब इस चीज़ का कहने का नहीं होगा कि तुम्हारे पास और भी बहुत सारी बॉल्स हैं. ऐसा कहना यहाँ पर व्यर्थ होगा. क्यों व्यर्थ होगा, क्यों वेस्ट होगा? क्योंकि वो बच्चा इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है अपने बॉल के खोने से कि उसको ऐसा कहना कि तुम्हारे पास और भी बहुत अदर बॉल्स होंगी, तो ये कहना बिल्कुल भी व्यर्थ होगा. और जब उसकी बॉल उससे खो गई तो वो बहुत ज़्यादा डर गया है, उसके मन में एक डर सा बैठ गया है और उस डर की वजह से वो कांप रहा है, ट्रम्बल कर रहा है, यानी कि कांप रहा है. उसके मन में वो डर फिक्स हो गया है और कहीं ना कहीं उस डर की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रम्बल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कांप रहा है और एकदम से वो फ्रीज़ हो गया है वहीं पर और सिर्फ वो अपनी बॉल को स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है. नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उस बॉल के साथ बच्चे की जो सारी खुशियाँ हैं, यंग डेज मतलब कि वो जो बॉल के साथ उसने जो टाइम स्पेंड किया अपने चाइल्डहुड में, तो ऐसा लगता है कि जैसे ही उसकी बॉल चली गई तो उसकी जो सारी जो यंग डेज़ की जो भी खुशियाँ थी, जो उसने उस बॉल के साथ जो मोमेंट शेयर किया था, वो भी उस बॉल के साथ चली गई हैं, उस हार्बर में चली गई हैं जहाँ पर वो बॉल गई है. तो उसकी खुशियाँ भी उस बॉल के साथ चली गई हैं. ओके. अब नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. अब यहाँ पर इंट्रूड कहने का मतलब, इंट्रूड मीन्स यहाँ पर होता है रुकावट बनना. ओके. तो अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं उसके इस दुख की घड़ी में
उसके लिए रुकावट नहीं बनना चाहता, यानी कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि वो उसको इस लॉस की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने देना चाहते हैं, तो उसे इंट्रूड नहीं करना चाहते उसको इस सिचुएशन में। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यूएसए की एक करेंसी, जैसे इंडिया में पैसा होता है ना, उस तरीके से डाइम यूएसए की एक करेंसी है। 10 सेंट मीन्स 1 डाइम होता है। सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर वो बच्चा एक दूसरा अगर बॉल खरीद लेता है जिसकी कीमत 1 डाइम है, जिसकी कॉस्ट 1 डाइम है, तो वो बिल्कुल वर्थलेस है, क्योंकि जो बच्चा बॉल को जो खो चुका था, वो जो उसकी जो पहली वाली बॉल जो खो चुकी थी, उसके साथ उसकी फीलिंग जुड़ी हुई थी, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, जो कि अब एक नए बॉल के खरीदने से कुछ उसको यहाँ पर वो वर्थलेस है, क्योंकि वो उससे उस फीलिंग को तो नहीं खरीद सकता ना। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पोजेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ओन करते हैं, ख़रीदते हैं, जैसे कि कार, बॉल, बैग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर बच्चे ने बॉल के साथ अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर उसने फ़ील किया है कि वो अपनी बॉल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल था, जो कि उससे खो गई, कहीं ना कहीं उससे वो बॉल गुम हो गई। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे तो तुम्हारी बहुत सी चीज़ें होंगी जो तुमसे खो जाएंगी, कुछ चीज़ तुमसे लोग छीन लेंगे, कुछ चीज़ तुमसे खुद से गुम हो जाएंगी। तो तुम इतना सैड मत हो, बी ए मैच्योर पर्सन। तो एक मैच्योर पर्सन बनो, यहाँ पे किसी भी चीज़ से तुम इतना ज़्यादा अटैच मत हो। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. अब यहाँ पर desperate मतलब होता है hopeless, और epistemology of laws मतलब होता है कि understanding the nature of loss. अब यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। पोइट कहते हैं कि मनी के टर्म में अगर देखा जाए, पैसे के टर्म में अगर देखा जाए, तो वो जो बॉल खो गई थी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। बट यहाँ पर पोइट जो है वो पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, पोइट यहाँ पर बात कर रहे हैं फीलिंग की, यहाँ पर उसके फीलिंग की बात कर रहे हैं जो कि बच्चे की उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा होपलेस है, और इसी होपलेसनेस के पीछे वो लॉस ऑफ नेचर, यानी कि लॉस, नेचर की लॉस को अंडरस्टैंड करना सीख रहा है, लर्न कर रहा है। ये सीख रहा है कि कैसे हम उस चीज़ से स्टैंड अप करें, कैसे हम उस चीज़ से उभरें, और कैसे हम एक नॉर्मल लाइफ को जिएं। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हर इंसान को ये मालूम है कि कैसे लॉस से बाहर आए, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी चीज़ को खोई है, बट हम एक नॉर्मल लाइफ जीना सीख जाते हैं। तो पोइट भी यही कहते हैं कि किसी न हर दिन एक दिन वो बच्चा भी इस चीज़ को समझ पाएगा और अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जी पाएगा। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।